भाई प्लीज ये कोई मत बोलना कि मूवी रिव्यू देने में इतना लेट क्यों कर दिया। 4 घंटे की मूवी थी, वापस घर भी आके वीडियो शूट करना है, उसके बाद एडिट करना है, थंबनेल डिजाइन करना है, थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये मूवी को देखने के लिए जो मुझे टोटल टाइम लगा, 3 घंटे 19 मिनट की ये मूवी है रन टाइम। इंटरवल आना जाना मिला लो, करीब 3.5 पौने 4 घंटे के करीब यहां पर टाइम निकला है। लेकिन इसे देखने के बाद में बॉर्डर 2 को एक सिंपल सीक्वल तो मैं कह ही नहीं सकता, बल्कि एक एसिड टेस्ट है। टेस्ट किस चीज का? क्या बॉलीवुड आज भी पेट्रियोटिक सिनेमा बिना चीप जिंगोइज्म के बना सकता है? क्या नॉस्टैल्जिया को सिर्फ बेचने के बजाय अपग्रेड किया जा सकता है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या सनी देओल 2025 में भी थिएटर को एक ताली बजाने के लिए मजबूर कर सकता है? तो देखिए, जवाब में सिंपल इतनी बात कहूंगा कि अगर आपको वॉर मूवीज पसंद हैं तो हां, और काफी क्लैरिटी के साथ में इस मूवी ने वो सब चीजें अचीव करी हैं। और ऐसा नहीं है कि इस मूवी में कमियां नहीं है, इस मूवी में कमियां भी हैं, क्योंकि कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं हो सकती। इन सब चीजों के बारे में आपको बताता हूं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं डायरेक्शन की। अनुराग सिंह का यहां पर एक सबसे बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं, गलत बात नहीं होगी। दरअसल अनुराग सिंह ने यहां पर सबसे मुश्किल काम किया है। उन्होंने जेपी दत्ता के बॉर्डर को कॉपी नहीं किया, उसके इमोशंस को रीपैकेज नहीं किया, बल्कि उसकी स्पिरिट को और ज्यादा इवॉल्व करने का काम किया है। बॉर्डर 2 की डायरेक्शन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि फिल्म अपनी स्केल के पीछे छुपती नहीं है। वॉर सीक्वेंसेस सिर्फ वाओ शॉट्स के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। हर एक एक्सप्लोजन, हर एक अटैक, हर एक कैजुअलिटी स्टोरी को आगे की तरफ धकेलने का, आगे की तरफ लेके जाने का काम करती है। ये वॉर स्पेक्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसको देखकर लगेगा खोखलापन कि अरे यहां पर तो उस लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी। वो वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी। और ये इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि मूवी का जो स्क्रीन प्ले है ना, वो काफी हद तक वॉर और ह्यूमन कॉस्ट के बीच में बैलेंस्ड है। जैसे भी हमने कुछ दिनों पहले 21 की बात करी थी, वहां पर तो मूवी के नाम पर, मतलब वॉर मूवी के नाम पर क्या ही कर दिया गया था, लेकिन यहां पर एक बैलेंस है। स्क्रीन प्ले का जो कोर है वो एकदम क्लियर है कि वॉर सिर्फ स्ट्रैटेजी का गेम नहीं होता, वॉर एक इमोशनल डेप्थ भी क्रिएट करता है जो कि जनरेशंस तक चलता रहता है। फिल्म का जो पहला हाफ है वो कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करता है, और कहीं ना कहीं फियर, ह्यूमर और बॉन्डिंग को भी शोकेस करता है। सेकेंड हाफ जो कि थोड़ा सा अनइवन पेस लगता है, लेकिन उसमें कॉन्सिक्वेंसेस, सेक्रीफाइसेस एंड साइकोलॉजिकल टोल दिखाया जाता है कि एक इंसान के दिमाग पर क्या कुछ होता है। एंड ये ट्रांजिशन काफी हद तक स्मूथ समझ में आता है, फोर्स्ड कहीं से भी नहीं लगता। एंड कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि अब पेट्रियोटिक सीन यहां पर डालने की जरूरत है। इसके अलावा अगर मैं वॉर सीक्वेंसेस की बात करूं तो बॉर्डर 2 के वॉर सीन्स के बारे में आप सिंपल तरीके से नहीं बात कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ लार्ज स्केल पे नहीं है, बल्कि बहुत हद तक वेल कोरियोग्राफ्ड स्टोरी टेलिंग के ब्लॉक्स भी आपके सामने लाता है। मतलब ग्राउंड कॉम्बैट जो है वो आपको एक हद तक बिलीवेबल लगते हैं। एरियल सीक्वेंसेस सिर्फ फालतू के गिमिक नहीं लगते। जो स्ट्रैटेजी यहां पर दिखाई गई है वो आपको स्पून फेड नहीं करती, मतलब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। कैमरा एंगल्स भी काफी टाइट रखे गए हैं। एडिटिंग एक पैनिक भी क्रिएट करती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने देती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शन के बीच में एक साइलेंस का यूज किया गया है जो कि आपके दिमाग को सोचने में मजबूर करता है कि ये चीजें आखिर क्या हैं और क्यों हैं। ये साइलेंस ही बताता है कि डायरेक्टर सिर्फ हल्ले के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, बल्कि वो आपको भी काम पे लगा रहा है मूवी देखते समय। अच्छा, इतनी बड़ी मूवी में डायलॉग्स की तो बात करनी पड़ेगी। तो यहां फिल्म एक बहुत ही डेंजरस जोन को क्रॉस कर रही है। पैट्रियोटिज्म भी है, प्लस डायलॉग्स भी है, एंड यहां पर ओवरकिल हो जाने का भी एक रिस्क रहता है। पर बॉर्डर 2 यहां पर बहुत स्मार्टली मूव करती है। डायलॉग्स बहुत शार्प हैं, असर्टिव हैं, पर चेस्ट थंपिंग नहीं है। ये लाइंस थिएटर में सीटी भी लाएंगी, ताली भी बजवाएंगी, और कहीं कहीं पर आपकी आंखों को नम करने का भी काम करेंगी। और हां, सनी देओल के मुंह से निकली हुई लाइनें, देखिए जो डायलॉग्स वो बोलते हैं ना, उनका वजन अलग ही लेवल का होता है। वो ऐसा लगता ही नहीं है कि सिर्फ डायलॉग डिलीवर कर रहा है, बल्कि ऐसा लगता है वाकई में एक फौजी अपने दिल की बात कह रहा है। इसके अलावा अगर हम म्यूजिक की बात करें तो घर कब आओगे, जाते हुए लम्हे, ये सॉन्ग्स अगर गलत हाथों में होते तो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर जाते। जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा भी था कि अगर आप पुरानी ही चीजों को रिक्रिएट कर रहे हो, उसका मतलब यह है कि आपकी क्रिएटिविटी मर चुकी है। लेकिन यहां पर ये गाने स्टोरी से ऑर्गेनिकली निकलते हैं, बैकग्राउंड में नहीं बल्कि नैरेटिव के साथ में चलते हैं। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी सिर्फ लोगों को हीरो नहीं बनाता, बल्कि वो पूरे सीन्स को एलिवेट करने का, सपोर्ट करने का भी काम करता है। आज के वक्त में ये रेस्ट्रेंट एक बहुत ही रेयर क्वालिटी बन चुका है। तो अब फाइनली अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो देखिए यहां पर एक एंसेम्बल कास्ट है जिसमें कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी होता है, और वो परफेक्टली किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, सनी देओल इस मूवी के मेन स्तंभ है, सेंट्रल पिलर है, जिनके के ऊपर ये पूरी मूवी टिकी है।
और सनी देओल के अलावा वो काम कोई और कर भी नहीं सकता था। एंड यकीन मानिए, मैं सिर्फ नॉस्टैल्जिया फैक्टर के कारण नहीं कह रहा हूं, सनी देओल यहां पर सिर्फ चिल्ला चोट नहीं कर रहे हैं, कैरिकेचर के तौर पर नहीं दिख रहे हैं, और मीम मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। वो यहां पर अथॉरिटेटिव दिख रहे हैं एंड आप उनको बिलीव करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि फिल्म सनी देओल से शुरू होती है, सनी देओल पे ही खत्म होती है। उनका कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट उठाता है, लॉस को एब्जॉर्ब करता है। एंड यकीन मानिए, जो लॉस वाली बात मैं कह रहा हूं ना, ये आपको थिएटर में मतलब नम कर देगी। आप लिटरली उस समय सोचेंगे कि यार ये बंदा किस पूरे टर्मोइल को गो थ्रू कर रहा है। इसके अलावा लीडरशिप को यहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी किया है, जबरदस्ती का थ्रो नहीं किया है। ये गदर वाला सनी नहीं है, ये मैच्योर, वेदर्ड और एक वॉरियर सनी है। इसके अलावा वरुण धवन की बात करें तो वरुण धवन की परफॉर्मेंस बहुत लोगों के लिए शायद मतलब बैलेंस ही हो सकती है, क्योंकि एक हद तक कह सकता हूं कि उन्होंने ओवर एक्टिंग नहीं करी है, बहुत ज्यादा चीजों को ओवर ड्रामेटिक नहीं किया है, और सबसे बड़ी बात इनसिक्योरिटी यहां पर दिखाई नहीं दी है। बंदा जो है यहां पर वाकई में उस कैरेक्टर के साथ में पूरी तरीके से अटैच किया हुआ लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वरुण धवन को जो हम लोगों ने बदलापुर में देखा है, वो आपको यहां पर थोड़ा बहुत फ्लरिश करता हुआ दिखाई देगा। इस रोल के बाद में ऑब्वियस सी बात है लोग उनको शायद अलग तरीके से जज करें, लेकिन वो भी तभी हो पाएगा जब वो आगे ढंग का काम करे। दिलजीत दोसांझ यहां पर एक बैलेंसिंग फैक्टर है। दिलजीत का रोल प्रेशर वॉल्व जैसा है, लाइट मूवमेंट्स, वार्मथ, इमोशनल ग्राउंडिंग। वो कॉमिक रिलीफ के नाम पे फिल्म को चीप नहीं करते। उनकी प्रेजेंस बैटलफील्ड को ह्यूमनाइज करती है। एंड सबसे बड़ी बात, आहान शेट्टी। आहान शेट्टी को लेकर देखिए काफी हद तक डाउट्स थे कि यार ये बंदा कैरी कर पाएगा इस चीज को कि नहीं कर पाएगा। तो आहान यहां पर लाउड एंट्री नहीं कर रहे हैं, हीरो मूवमेंट को चेज नहीं कर रहे हैं, एक हद तक सिंसियर भी लग रहे हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की मूवीज में सिंसियरिटी का वेट तो थोड़ा ज्यादा होता ही है। तो आहान यहां पर मेरे को लग रहा है हिट एंड मिस टाइप के रहे हैं। मतलब अब आप समझ जाइए क्या बोलूं। अब मैं फीमेल कैरेक्टर्स की बात करूं तो देखिए सबके सब पर्पस ड्रिवन है। मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा, ये सिर्फ रिएक्शन शॉट्स के लिए नहीं है, बल्कि उनका रोल इमोशनल एंकर का है, कॉन्सिक्वेंसेस रिमाइंडर का है, एंड पर्सनल स्टेक्स का भी है। ये फिल्म, ये कहना गलत नहीं होगा कि बताती है कि वॉर सिर्फ मर्दों का खेल नहीं है, बल्कि वो घरों में भी जो महिलाएं होती हैं उनके साथ भी, उनके जहन पर भी एक बड़ा असर डालता है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो देखिए, आप वीएफएक्स को अगर देखेंगे तो वो एक हद तक आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है इसके लिए। कलर ग्रेडिंग काफी हद तक रियलिस्टिक है। डेजर्ट, नाइट कॉम्बैट, इंटीरियर सब कुछ आपको एक हद तक बिलीवेबल लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने जहन में इस बात को थोड़ा सा डालना पड़ेगा कि हाँ, मैं सिर्फ नकली चीजों को यहां पर पॉइंट आउट करने के लिए नहीं बैठा हूं। कैमरा कभी हीरो भी नहीं बनता है, वो सिचुएशन को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करता है। अब यहां पर अगर मैं बॉर्डर 1997 वाली के साथ इसके कंपैरिजन की बात करूं तो बॉर्डर 2 बॉर्डर को बीट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही है। वो कहती है कि मैं उसका सक्सेसर हूं, रिप्लेसमेंट नहीं। इमोशंस का फ्लेवर सेम है, प्रेजेंटेशन लेकिन मॉडर्न किया गया है, एंड ये बैलेंस ही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। अगर मैं वीकनेस की बात करूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये मूवी परफेक्ट नहीं है। रन टाइम थोड़ा सा हैवी फील होता है, 3 घंटे 20 मिनट मायने रखते हैं। कुछ कैरेक्टर्स को और एक्सप्लोर किया जा सकता था, एंड सेकंड हाफ में पेस जो है अनइवन लगता है। बट ये वीकनेसेस फिल्म के इंटेंट को डाइल्यूट बिल्कुल भी नहीं करती हैं। फाइनली बॉर्डर 2 का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि ये पेट्रियोटिक है बिना प्रोपेगेंडा के, ये इमोशनल है बिना मैनिपुलेशन के, ये मास फिल्म है बिना डंबिंग डाउन के, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फिल्म इंडिया के सोल्जर्स को सिंबलाइज नहीं बल्कि ह्यूमनाइज करने का काम कर रही है। मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। थिएटर में देखी जाने वाली ये फिल्म है, फैमिली के साथ देखी जाने वाली ये फिल्म है, एंड करियर के हिसाब से सनी देओल के लिए एक बार फिर से लेगेसी डिफाइनिंग कैरेक्टर है। बॉर्डर 2 सिर्फ एक दहाड़ नहीं है, बल्कि वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सैल्यूट है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।